friends, welcome back to my channel, that is Abhi Ki Pathshala. So friends, in the previous video about Scratch, we have learned about the components of Scratch and how to open the Scratch. और उसमें हम कैसे simple projects को बनाते हैं using the blocks such as motion block and pen block menu. Now in this video I am going to tell you about the changing appearance of like how to change the appearance of the sprite, how to change the color and size of the sprite. एंड हम एक और चीज इसमें सीखने वाले हैं सच एज रिपीटिंग एक्शंस, आपने सुना होगा, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. एंड हाउ टू मेक अ स्प्राइट से समथिंग एंड टू एड साउंड इफेक्ट्स इन योर प्रोजेक्ट. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं. तो मेरा फर्स्ट टॉपिक जो मैंने यहाँ पे पुट किया है आज इस वीडियो में, दैट इज हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन स्क्रैच. सो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये मेन्यू बार है. आई विल क्लिक हियर ऑन द फाइल मेन्यू एंड आई विल गो टू द ऑप्शन न्यू. जैसे ही मैं इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आपके सामने एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करके आ जाता है. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट है न्यू प्रोजेक्ट है. आपको इसलिए क्योंकि चेंजेस डिफरेंसेस पता नहीं चल रहे बिकॉज मैंने इस पर कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ सिंपल एक स्क्रैच ओपन कर लिया है. सो ये न्यू आपके सामने एक फ्रेश प्रोजेक्ट ओपन किया गया है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ स्प्राइट. सो अपीयरेंस को चेंज करने के लिए वेन एवर यू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इट बिगिंस विद अ कैट स्प्राइट, जो आपके सामने एज अ डिफॉल्ट स्प्राइट है, कैट का कैरेक्टर. एंड यू कैन एडिट द लुक्स ऑफ द स्प्राइट बाय चेंजिंग इट्स कॉस्ट्यूम्स. The looks block menu controls the looks of the sprite. You can see this is the looks block menu और ये आपका क्या कंट्रोल करता है कि स्प्राइट किस तरीके से दिखेगा. That has nothing to do with changing their clothes. सिर्फ आपको looks बताएंगे. And you can see ये जो costume tabs है, एक आपका स्क्रिप्ट टैब होता है, नेक्स्ट आपका कॉस्ट्यूम टैब है. सो कॉस्ट्यूम टैब में यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम. इसमें कोई भी चेंज नहीं है, बस आपके जो मूवमेंट है ये स्प्राइट का वही आपका चेंज हो गया है. सो टू चेंज द स्प्राइट्स लुक फॉलो द गिवन स्टेप्स. सो फर्स्ट आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस कॉस्ट्यूम्स टैब. नेक्स्ट you can see this is the option given to us, new costume, and it has 4 sub options, that is choose the costume from the library, that is पहले से ही जो हमारे पास costumes available है. Next is the paint new costume. If you want to draw any costume or any sprite character you can draw it. Then is to upload the file from the system, जो भी आपके पास डिवाइस में सिस्टम में है वो फाइल आप अपलोड कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू. और यू कैन क्लिक एनी पिक्चर, सडन आपको कैमरे से अगर पिक्चर क्लिक करनी है. सो इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन गिवन टू यू, दैट इज चूज कॉस्ट्यूम फ्रॉम लाइब्रेरी. सो आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस and after clicking you can see we have various types of sprite characters available over here, and with the unique feature that is the categories of the sprite. Like if I want to select this castle theme character, so I will click here on this castle and we will find the sprite related to that castle category. Okay, and अगर मैं animals category पे जाती हूँ जो हमें basically use करना है, so just give me a minute. Yeah, so animals category में you will find various types of animals, sprite as animals. Okay, so here I am clicking on this butterfly 1A sprite. So मैंने ये चूज कर लिया है and I will click here on this OK button on the right side of the corner of this page, and then you can see ये sprite list में हमारे एक costume add हो गया. That means sprite तो एक ही है but उसके different costumes आ गए. Now अब हम थोड़ी सी इसको मोशन करवा के देखते हैं, like इसको थोड़ा सा मूव करवा के देखते हैं, because you know how to change the appearance of the sprite. ये sprite तो है आपके पास बस, बट इसका appearance कैसे change करना है? by changing its costume. So to do this I am going to follow some steps, like to move this sprite I am taking the block from the motion block menu. So here I have selected this motion block. Now I will pick one block and put it into the script area. This is the script area as you all know. So I have taken the move 10 steps block to move the sprite to 10 steps or whatever blocks we want, whatever steps we want. Now I am taking other thing, that is I have to change the costume का appearance, sprite का appearance आपको change करना है. So I am coming on to this looks block, जैसे कि मैंने आपको बताया था. This menu will control the looks of the sprite. Okay, so यहाँ पे जो मैं एक block ले रही हूँ, that is change color effect by 25. अगर मैं ये वाला ब्लॉक लेती हूँ तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. कलर आपको चेंज करना है,
या फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक ब्राइटनेस उसकी चेंज करनी है, राइट. सो ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं. एंड यू कैन डिफ्रेंशिएट इट बाय इट्स वैल्यू. 25 इज गिवन, you can make it 30 also. And if you want to move the sprite by 15 steps, suppose, so you can change the value, it is changeable. And then next costume, like it will be changing the costume. So let me explain you about this code. This code will move the sprites to 15 steps, 15 steps. ये जो sprite कैरेक्टर हमने लिया है ये 15 steps आगे मूव करेगा. इसके बाद ये चेंज करेगा अपना कलर, और उसके बाद जो हमने देखिए आप कॉस्ट्यूम टैब में कितने कॉस्ट्यूम्स है, 3 कॉस्ट्यूम्स है ना, तो इसके बाद ये बाकी दोनों कॉस्ट्यूम्स फॉर्म कर लेगा, चेंज करेगा हर बार. देखना चाहते हैं आप लोग? सो लेट्स सी, लेट्स रन दिस कोड. सो आई एम क्लिकिंग हियर ऑन इट. सी, इसने कलर चेंज किया, स्प्राइट ने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया. एक बार और क्लिक करते हैं, स्प्राइट का कॉस्ट्यूम भी चेंज हुआ है एंड कलर भी चेंज हुआ है. अब बटरफ्लाई स्प्राइट आएगी और विद डिफरेंट कलर. यू कैन सी कलर चेंज हुआ, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम आया और वो मूव भी कर रहा है आगे आगे. ये आगे भी बढ़ते जा रहे हैं. इफ यू कैन सी, यू कैन नोटिस. तो सिंपली हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं इसको. वी कैन डू इट लाइक दैट, लाइक दिस. Now our next topic for this video is to make sprite say something. So अगर हमें sprite को कुछ कहलवाना है, like we want to look the sprite saying something. So see जो मैंने आपको new project start करना बताया था, I'm clicking on it on this option, file menu, then new button. I am not saving it. So this is the sprite and I want it to say something. I will go here on this looks block because वो कहते हुए हमें दिखेगा. It will look, okay, whatever it says. So I am taking this block from the looks block menu, that is say hello. So first of all our sprite is going to say hello to us. And let me show you कैसे बोलता है ये hello. You can see यहाँ पे ऐसे वो hello बोल रहा है. Now we have another blocks menu available, that is control block menu. Control block menu is basically to have control on the blocks, like whatever thing we want to, like further we will be discussing about this blocks menu, but अभी मैं आपको सिर्फ एक इसका block बता रही हूँ, that is wait. Like after saying hello, this sprite character will wait for some time, whatever time we are going to give here to this sprite, and उसके बाद फिर वो next action perform करता है. So this is at the actual task of this wait 3 seconds. Now I am going to take the looks block, because in the looks block it will say something else, like it will say how are you for 2 seconds. How, like I am changing the value here, how are you. So it will be asking us for the question after waiting for 3 seconds, and it will be asking for 2 seconds. मतलब ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये how are you बोलेगा, लेकिन कितने टाइम तक के लिए बोलेगा, for 2 seconds. Now again it will wait, again it will wait for 2 seconds. Suppose we are taking it with 2 seconds, and then it will reply by saying, आप यहाँ पे सिंपल से हेलो भी ले सकते हो, एंड अगर आपको 2 सेकंड के लिए इसको बुलवाना है तो आप ये भी लिख सकते हो, ले सकते हो. इट इज ऑल अप टू योर क्रिएटिविटी लेवल, जितना आप उसको क्रिएटिव बनाना चाहते हो. ओके, सो नाउ लेट अस रन दिस कोड. आपको कोड समझ में आ गया होगा आई गेस. It will say hello, then it will wait for 3 seconds. After waiting for 3 seconds, like after the 3 seconds, it will be asking you for how are you, and then after 2 seconds, like you have to, it will wait for 2 seconds and then it will say I am good. So let's see, and we will count also. Say hello, हेलो बोला, उसके बाद 1 2 3 सेकंड्स के लिए वेट किया, फिर उसने बोला हाउ आर यू 2 सेकंड्स के लिए, देन 2 सेकंड्स वेट हुआ, फिर उसके बाद उसने बोला आई एम गुड. सो स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं हम इस चीज को. सो दिस इज हाउ द स्प्राइट विल से समथिंग टू यू अगर आप कभी भी कोई भी वीडियो गेम स्टार्ट करें. And one more thing about this looks block, one interesting thing that I want to tell you is change the size by 10. Like whenever it will be doing this thing, ये जो भी कर रहा है, अगर मैं ये वाला block इसमें add कर देती हूँ, change size by 10. So it will increase the size of the sprite after running this code. You can see. आप देखेंगे थोड़ा सा साइज में डिफरेंस आ जाएगा. हाउ आर यू, आई एम गुड के बाद आई एम गुड इज द लास्ट कोड, एंड इसके बाद देखना थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो इसका साइज बढ़ गया. अगर मुझे इसका साइज डिक्रीज करना है तो मुझे यहाँ पे बस वैल्यू माइनस में कर देनी है.
-10, तो इट विल डिक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट. सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतनी चीज समझ में आई होगी. नेक्स्ट इज द रिपीटिंग एक्शंस जो हम इसमें करने वाले हैं, दैट इज द रिपीटिंग एक्शंस फ्रेंड्स. सो रिपीटिंग एक्शंस आपके अगेन कंट्रोल ब्लॉक में आ जाते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस कंट्रोल ब्लॉक्स मेन्यू. इसके ब्लॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. सो repeat instructions help in controlling the execution of the program, and you can repeat the actions of the sprite as many times as needed. You will get various blocks to repeat the actions in the control block category. Blocks held inside the repeat block are repeated for the specified number of times mentioned in the block. So let us use this block. So I am picking up this repeat block, and जो भी हम इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखेंगे वो उतने ही टाइम तक रिपीट होगी जितना नंबर हमने यहाँ पे इसके अंदर एंटर किया है. So I am going to enter one motion block menu, like I want the sprite to turn by 30 degree. Then I want this sprite to move 30 steps after turning to 30 degree. I want this sprite to move 30 steps, and then I want, like I am using this pen block, I want this sprite to make stamp of itself. So to run this code I have to click here on this repeat block. तो आप देखोगे ये 10 times repeat करेगा. Let's make it 5 only. ठीक है, 5 times ये सेम एक्शन परफॉर्म करेगा. कैसे, क्या सेम एक्शन होगा? दैट इज इट विल टर्न टू 30 डिग्री, देन ये 30 स्टेप्स मूव करेगा एंड देन अपना स्टैम्प लगाएगा. ओके, स्टैम्प मीन्स द स्टिकर ऑफ द स्प्राइट. सो लेट्स डू इट. आई एम क्लिकिंग हियर ऑन दिस रिपीट to run this. You can see 5 times. How many stamps you can see, my friends? 1 2 3 4 5. So 5 times इसने मूव भी किया, टर्न भी किया और स्टैम्प भी लगाया. सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी. इट्स वेरी इजी to use, it's very easy to handle, like it is very easy language. Simply एक और यहाँ पे ब्लॉक हम पढ़ने वाले हैं, that is forever block. And इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे से ये फीचर दिया हुआ है, यूनिक फीचर दिया हुआ है, like this forever and repeat block, just to control the script, whatever script you are using. So this block held inside the like the blocks, whatever blocks that are held inside this forever block will be in a loop that never ends unless the stop button is clicked. Like जब तक आप ये रेड वाला जो खतरे का निशान होता है ना, ये रेड वाला बटन नहीं प्रेस करते हैं, till then what will happen, जितनी भी आपने कोड इसके अंदर लिखा हुआ है वो रिपीट होता रहेगा. अब आपको मैं ये समझाने के लिए ये कोड को यहाँ से सेम बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ. जस्ट वेट एंड वॉच. सो अभी मैंने यहाँ पे मोशन ब्लॉक लिया है, इसको मैं मूव करवा रही हूँ, सॉरी टर्न करवा रही हूँ 30 डिग्री, एंड इसको मूव वही करवाते हैं. लाइक सेम थिंग आई एम टेकिंग हेयर ऑल्सो, जो हमने रिपीट वाले में ली थी. देन यू विल फील द डिफरेंस. दोनों में क्या डिफरेंस है आप खुद ही देखोगे इस चीज को. नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस, और देखना ये रुकने वाला नहीं है. क्यों रुकने वाला नहीं है? बिकॉज ये आपका कोड फॉर एवर चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा. कब तक? जब तक आप ये रेड बटन नहीं प्रेस करते हो. अब मैं इस रेड बटन पे क्लिक कर रही हूँ. आई एम क्लिकिंग हियर ऑन दिस रेड बटन. सी, कोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड. अब यहाँ पे ये कोड फिनिश हो गया है. ओके, ये आप नहीं रन कर रहा है, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉरएवर ब्लॉक एंड द रिपीट ब्लॉक. नाउ टू रन एनी स्क्रिप्ट, अगर किसी स्क्रिप्ट को हमें इस ग्रीन फ्लैग के थ्रू रन करवाना है, सो फॉर दैट पर्पज वी आर गोइंग टू यूज दिस इवेंट्स ब्लॉक मेन्यू. This event block menu, under this event block menu you will find one option, that is when this green flag is clicked. अगर मैं इसको इस स्क्रिप्ट के साथ ऐड कर देती हूँ, या फिर मैं इसको इस स्क्रिप्ट के साथ ऐड कर देती हूँ, तो आपका जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो कौन सी स्क्रिप्ट चलेगी? ये वाली स्क्रिप्ट चलेगी. ठीक है. अदरवाइज अगर आप ये ब्लॉक नहीं लगाते हो तो आप ग्रीन फ्लैग यूज करोगे तो भी आपकी स्क्रिप्ट नहीं चलेगी. ग्रीन फ्लैग यूज होने से आपकी स्क्रिप्ट नहीं रन करेगी. देखो, कोई चेंजेस हुए नहीं हुए. लेकिन यही अगर मैं इसको लगा दूं और उसके बाद ग्रीन फ्लैग को टच करती हूँ तो देखो रन हो रही है ये. ओके, जितनी बार भी ग्रीन फ्लैग होगा. तो ये बस ग्रीन फ्लैग को एक्टिव करने के लिए होता है ब्लॉक, नथिंग एल्स. सो आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, दिस वीडियो इज हाउ टू ऐड द साउंड in your Scratch project. So there are basically many ways to add sound to your Scratch project, and here we are going to discuss about the blocks that are used to add sound
प्रेजेंट इन द साउंड ब्लॉक मेन्यू. ठीक है, तो साउंड ब्लॉक मेन्यू पे आई एम क्लिकिंग हेयर एंड it has again various blocks available for you, and to use the sound block we are going to use only two blocks, like one is play sound. okay, play sound until done means जब तक आपकी स्क्रिप्ट खत्म नहीं हो जाती है तब तक ये साउंड प्ले करता रहेगा. एंड सेकेंड हम जो ब्लॉक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज प्ले ड्रम फॉर हाउ मेनी बीट्स. ठीक है, तो सब सिर्फ यही दोनों हमें ये ब्लॉक्स यहाँ पे रीड करने हैं, इस चैप्टर में लर्न करने हैं. सो मैं पहले वाले का मीनिंग आपको बता देती हूँ. प्ले साउंड अंटिल डन का मीनिंग होता है लाइक इट विल बी प्लेइंग द स्पेसिफिक साउंड. जो भी आपने साउंड यहाँ पे सेलेक्ट किया है, म्यू करना है या रिकॉर्डेड साउंड आपको प्ले करवाना है, वो आपको करना है यहाँ पे. अंटिल डन का मतलब होता है कि ये आपकी जब तक स्प्राइट जो स्क्रिप्ट है आपने जो लिखी है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक वो ये साउंड प्ले करते रहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो रिपीट 5 है, अगर मैं इसके साथ ये ऐड कर दूँ स्क्रिप्ट. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि ये म्यू का जो साउंड है वो तब तक आता रहेगा, 5 टाइम्स तक आता रहेगा, क्योंकि देखो 5 टाइम्स तक कोड रन करेगा. ठीक है, तो म्यू का साउंड आपका आता रहेगा. एक बार क्लिक करके देख लेते हैं. See, 5 times म्यू का साउंड आया ना. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, इट वर्क्स. एंड सेकेंड थिंग इज प्ले ड्रम फॉर बीट्स. इट मीन्स कि ये जो ड्रम का साउंड या फिर जो भी आपने साउंड यहाँ पे सेलेक्ट किया है, देखिए ड्रम की भी अलग अलग साउंड्स होती हैं, ड्रम भी अलग अलग तरीके से बजता है, राइट, प्ले होता है. तो उसकी जो साउंड है वो कितने स्पेसिफिक नंबर ऑफ बीट्स पे आपकी प्ले होगा. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स ये बातें. ठीक है, एंड यू कैन चेंज द ड्रम टाइप बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड you can also change the number of beats by changing the value in the beats box. ठीक है, जैसे ये स्नेयर ड्रम की अलग ही आपकी वॉइस होती है. एंड अगर मैं दूसरा लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लेव्स, सो यू कैन सी डिफरेंट साउंड आता है. एंड कॉन्गा, देन इट विल प्ले डिफरेंट सॉन्ग. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा इस चैप्टर, एंड यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस various movements of the sprite and the appearance of the sprite. and friends, ये देखिए साउंड ब्लॉक भी, साउंड टैब भी आपके पास, जैसे आपके पास स्क्रिप्ट टैब था फॉर राइटिंग द स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम टैब फॉर कॉस्ट्यूम्स, एंड साउंड टैब पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो यहाँ से माइक्रोफोन के थ्रू. और अगर आपको अपनी कोई वॉइस रिकॉर्ड करनी है, अगर आपको चूज करनी है, लाइब्रेरी में से आप जाके बहुत सारी वॉइसेस आपको साउंड्स अवेलेबल हैं. एनिमल की साउंड्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी हैं. लाइक आउल की अगर मैं साउंड यहाँ पे करूँ, देखो आउल की साउंड आ गई, तो यहाँ पे आप बहुत सारे साउंड्स भी डाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, जस्ट टू मेक योर प्रोजेक्ट मोर अट्रैक्टिव. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ ना कुछ, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर एल्डर्स ऑल्सो. सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.